सभी बिहार वासियों को मेरा प्रणाम। मैं अमर विश्वकर्मा, कला संस्कृति राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, 2025 विधानसभा चुनाव का साल और सभी राजनीतिक दल, सभी नेता अपने अपने स्तर से फिर एक बार बिहार के जनता को मूर्ख बनाने पर पड़े हुए हैं। बड़ी बड़ी रैलियां, गाड़ियों की काफिला, फूलों की बरसात, मानो कि अब इनके सिवा दुनिया में कोई है ही नहीं। और हमारी बिहार की जनता जो हर वक्त एक आस में रहती है कि कोई तो मसीहा आएगा, बिहार में वो कर दिखाएगा जो कभी किसी ने नहीं किया हो। और हर बार वो छला जाता है, हर बार वो उसका शिकार बन जाता है। जरा ये वीडियो देख लीजिए। क्या बोल के लाया आपको, ये बताइए। नाश्ता देंगे, नाश्ता पे चलाया। हाँ, तब नहीं दिल के कोगा कब पच दिल कन बेटा हमरा रे कोगा ना नहीं दिल के तोरा ना एक कोगा ना कहां से लो, कहां से लो? खाड़ पर से खान पर से। हां, के बजे लो? राम भोर ये छी बैठल बोले तो भूखले हो तब। आप देखें और सुने इस वीडियो को। जो भी रिपोर्टर भाई इस वीडियो को लिए हैं उनको धन्यवाद। ये प्रशांत किशोर जी का वीडियो है, उनके किसी सभा का वीडियो है। नीचे में वीडियो चल रहा है, उसमें आप देख रहे हैं प्रशांत किशोर जी एक लफुआ की तरह गाड़ी के छत पर बैठे हुए हैं। लोग उनसे हाथ ऐसे टच करा रहे हैं जैसे मानो उनके हाथ छूते ही लोगों की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। धन्य है बिहार की जनता। बस थोड़ी सी चमक आप देख लेते हैं और अपने आप को मोड़ लेते हैं और बाद में कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हो गया। भैया, धोखा तो आप खुद खा रहे हैं। खिलाने वाला तो चाह रहा है कि आपको धोखा हम दें। इन माताओं, इन बूढ़े बुजुर्गों से बहला फुसला कर सभा में बुला लिया जाता है, बस कर दिया जाता है, ट्रक कर दिया जाता है, ट्रैक्टर कर दिया जाता है और इन गरीब मजलूम मजदूरों को सभा में बुलाकर और इस तरह से बेइज्जती किया जाता है। अरे भाई प्रशांत किशोर जी, जो पैसा आप फूल खरीदवा कर अपने पर छिटवाते हैं, उस पैसा को बटोर कर रखिए, एक दिन आपको बहुत काम आएगा। जरा अगला वीडियो देखिए। कह रहे हैं हम इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहते। अभी इनिशियली कोई पलायन नहीं रुकता है। न्यूजीलैंड में तो कोई इंडस्ट्री नहीं है। सर्विस सेक्टर है ना। बिहार जैसी जो इकोनॉमी है, यहाँ बड़े इंडस्ट्रियल पार्क नहीं बन सकते हैं। बिहार जैसी जो इकोनॉमी है, यहाँ बड़े इंडस्ट्रियल पार्क नहीं बन सकते हैं। अब आप इन्हीं के इस वीडियो को भी देखिए। मोदी जी अगर कह दे तो किस उद्योगपति की आज देश में इतनी हिम्मत है कि वो बिहार में उद्योग नहीं लगाएगा? अब क्या हमें वो लोग बता सकते हैं जो कहते हैं कि ये बिहार बदल देंगे? एक वीडियो में ये कह रहे हैं कि बिहार में बड़ा उद्योग नहीं लग सकता और दूसरे वीडियो में ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी चाह जाए तो किसी भी उद्योगपति की हिम्मत नहीं है कि बिहार में उद्योग न लगाए। तो ये दोनों में सही कौन सा बयान है, ये तो कॉमेंट करके चमचे ही बता सकते हैं, जो दिन रात जय बिहार जन सुराज चिल्लाते रहते हैं और युवाओं को बरगलाते रहते हैं कि ये आएंगे तो युवाओं का भविष्य सुधर जाएगा। देखिए, ये व्यक्ति बिहार का दूसरा केजरीवाल साबित होगा। अगर आपने गलती से भी इस व्यक्ति को वोट दिया तो बिहार का दूसरा केजरीवाल ये व्यक्ति साबित होगा और पलायन रुकने के बजाय पलायन और बढ़ जाएगा और 5 साल तक आप बेबस और लाचार हो जाइएगा। समझिए हमारी बातों को। अब आप सोचिए, ये प्रशांत किशोर जी ही हैं, ये कहीं AI का बनाया हुआ वीडियो नहीं है। ये किसी इंटरव्यू में प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि बिहार में बड़े इंडस्ट्रीज एरिया का स्थापना नहीं हो सकती, बड़े इंडस्ट्रीज का लगाव नहीं हो सकता। फिर प्रशांत किशोर जी, आप लोगों से ये क्यों कहते फिरते हैं कि आप पलायन रोक देंगे? छठ बाद आपको अब बाहर जाकर नौकरी करने की जरूरत नहीं है। आप क्यों बिहार के जनता को आस की चक्की में पीस रहे हैं? आगे जरा देखिए। अगर अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, गोनका और क्लॉक्स नाम की कंपनी मोदी के इशारों पर काम करती है तो मैं प्रशांत किशोर से पूछना चाहता हूं, किसके दम पे वो बिहार में इन्वेस्ट करवाएगा? कौन है उसकी कंपनी को लगाने वाला बिहार में? कहीं ठड़की मौलाना से मिलकर के पीठ पीछे पंचर, बुरखा और जालीदार टोपी की कंपनी लगाने की साजिश तो नहीं हो रही बिहार में? बेरुखियों से सावधान बिहार वासियों। जय श्री राम। देखिए भाई, मुझे ये लड़का
बेहद पसंद आया। इसका विचार, इसकी हर चीज, इसकी बातें बहुत अच्छी लगी। इसने जो बातें कही बहुत ही मजे की बात कही, सही बात भी है। जब हर पूंजीपति मोदी जी का बात मानता है तो आप बिहार में क्या करोगे प्रशांत किशोर जी? सही है, आप अपने फायदे के लिए मुसलमानी टोपी भी पहन लेते हैं, ईद बकरीद भी मना लेते हैं, तो कहीं वही सबका फैक्ट्री तो नहीं लगवा दीजिएगा। लड़का सही बोला। और ये हमको नहीं, भाई देखिए हमारी पार्टी है जनतंत्र आवाज पार्टी, जो गरीबों की पार्टी है, और इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास जो भी है ईमानदारी है और एक अच्छी विचार है। अगर हम आपके बीच आएंगे, आपका प्यार मिला तो भी अच्छा, नहीं मिला तो भी अच्छा, लेकिन आपसे मैं हाथ जोड़कर एक निवेदन जरूर करूंगा कि ऐसे ऐसे बहुत सारे बहरूपिये 2025 विधानसभा में आपके बीच आएंगे, उनसे आप बिहार वासियों को सावधान रहना पड़ेगा। नहीं तो भैया पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। ये एक नपुंसक व्यक्ति है राजनीतिक रूप से, जो खुद चुनाव नहीं लड़ेगा, और जब देखिएगा जब चुनाव आएगा इसका डब्बा गोल होगा, ये फिर से अपना झोला उठाएगा और फिर किसी राज्य में जहां चुनाव है, जो कि आगामी बंगाल में चुनाव होने वाले, देखिएगा फिर ममता बनर्जी की चप्पलें चाटता हुआ आपको नजर आएगा कि मुझे कैसे भी करके काम दे दो। अब जरा सोचिए, एक तरफ मोदी जी को बुरा भाला कहते हैं, एक तरफ नीतीश जी को बुरा भाला कहते हैं। खैर तेजस्वी तो खूब लोग खेलता है, तेजस्वी तो राजनीति का एक वो खिलौना है जो बड़े बड़े जितने भी नेता हैं, नए पुराने जो भी हैं, वो सब तेजस्वी से खेलते हैं। खैर अब ये कह रहे हैं कि देश का कौन ऐसा बड़ा उद्योगपति है जिससे मोदी जी बोल दे और वो बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं लगाते। तो भाई प्रशांत किशोर जी, आप पलायन रोकने का जो वादा करते हैं किस बेसिस पर करते हैं? क्या आपके कहने से बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं लग सकता है? क्या आपके बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ तालमेल नहीं है? भाई तो जब बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ आपका तालमेल नहीं है तो इतना सारा पैसा आप कहां से लाते हैं? इतना सारा खर्च आप कैसे कर लेते हैं? कहां से आती है आपके पास इतना सारा पैसा? चलिए माना कि आप एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट सेटर थे, बहुत सारे लोगों को चुनाव में बहुत अच्छे एक प्रचार के प्रोग्रामर थे, तो आप कितना कमा लिए हैं कि पैसे को पैसा नहीं समझते हैं, अपने ही पैसा से फूल अपने पर बरसवाते हैं, खुद पैरों में कीचड़ मिट्टी लगाकर लोगों को गुमराह करते हैं। भाई प्रशांत किशोर जी, बिहार पहले से ही घोटाले और बेरोजगारी के मार बहुत झेल चुका है। अगर आप बिहार के सच्चे सेवक हैं तो इन सब दिखावटी चमक भूलकर और रण क्षेत्र में आइए। ये दिखावटी से कुछ होने वाला नहीं है। आप कहते हैं एक तरफ कि हम बिहार वासियों को पलायन करने से रोक देंगे, बिहार में इंडस्ट्रीज राज स्थापित कर देंगे, तो क्या भैया मोदी जी का फिर नाम कैसे आ गया कि मोदी जी कहेंगे तब होगा? तो आप झूठा हुआ है, आप झूठ हैं। आप खुद से अपनी बातों से न कर रहे हैं और चुनाव से पहले न कर रहे हैं। चुनाव बाद अगर कहीं भूल से आपकी सरकार जनता बना दी, बिहार वासी बना देते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप भली बात ही सोच। ऐसी बहुत सारी प्रशांत किशोर जी का ही नहीं बल्कि बहुत सारे नेताओं का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर रन कर रही है, आप उसे देख भी रहे हैं। तो केवल देखिए नहीं, उस पर विचार कीजिए। आपके क्षेत्र का सेवक विधायक कैसा हो ये आप पर निर्णय करता है। जिन पार्टियों के पास पैसा है वो आपको अपनी चमक दिखाएंगे। सोचना आपको है कि चमक की ओर जाएंगे या चांद की ओर जाएंगे। चमक कुछ पल के लिए होता है, ये आप भली भांति जानते हैं। इसलिए मैं तमाम बिहार वासियों से, माताओं से, बहनों से, नौजवान भाइयों से और बुजुर्गों से निवेदन करता हूं कि 2025 का मतदान अपना सेवक
अपने क्षेत्र का उम्मीदवार अपने क्षेत्र के भविष्य को सोच कर ही चुने और अच्छा से गुणन कर वोट दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।